हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज निकिता मैम, आपकी निकी मैम, केमिस्ट्री मास्टर टीचर हियर एट वेदांतु। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया और अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में हम 5 शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली आएंगे या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे फ्रॉम द थर्ड चैप्टर फ्रॉम विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये सेशन को टिल द एंड जरूर देखना। अगर आप न्यू हो इस पर्टिकुलर चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं with a dose of motivation, which is the only thing standing between you and your goal, is the story you keep telling yourself as to why you can't achieve it. So if you just keep telling negative things to yourself, that is the only thing which is stopping you from success. Okay, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन एग्जाम्पल ईच ऑफ। सो बेसिकली ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से अगर आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वो एक्सेप्शन रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ मेटल व्हिच इज सो सॉफ्ट दैट इट कैन बी कट विथ नाइफ। सो बेसिकली आपके जो मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें दो एग्जाम्पल है which is sodium and potassium, which are so soft कि आप इनको चाकू से भी कट कर सकते हो। a non metal which is the hardest known substance, तो जो डायमंड है, diamond which is an allotrope of carbon, this is the hardest natural substance known. A metal and a non-metal which is existing as a liquid at room temperature. तो जो metal as a exist करता है as liquid, वो आपका है mercury. non-metal में आता है bromine, ठीक है। सो ये जो मेटल है, इट एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. दिस नॉन मेटल इज ब्रोमीन व्हिच एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड Z इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल X टू अ नॉन मेटल Y. आइडेंटिफाई द टॉप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड इन द कंपाउंड. लिस्ट थ्रू 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड formed by such type of bonds. तो एक कंपाउंड Z फॉर्म हो रहा है by transfer of electrons from metal X to metal Y, to non metal Y, सॉरी। तो ये X जो है दिस इज योर मेटल, और यहाँ पे Y जो है दिस इज योर नॉन मेटल. सो बेसिकली X क्या कर रहा है, X अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है टू Y, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंपाउंड स्पेसिफाई नहीं किया है, अज्यूम करते हैं कि X जो है मेटल है, Y है नॉन मेटल, राइट। तो अगर ये मेटल एज इन लाइक स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, सो इफ आई एम टेकिंग सोडियम क्लोराइड, दोनों की वैलेंसी 1 है, तो इस पे X पे चार्ज आएगा प्लस, Y पे चार्ज आएगा माइनस. तो इस प्रकार के कंपाउंड्स को जो शेयरिंग जो जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स. इट इज कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड्स. लिस्ट 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स. तो इनके जो आयनिक कंपाउंड्स यहाँ पे बन रहे हैं, आपको बताना है इनकी प्रॉपर्टीज. तो पहला, दे आर जनरली हार्ड, ठीक है, दे आर जनरली हार्ड. ऑल्सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है. सो बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन मोल्टेन या फिर एक्वस स्टेट में, ठीक है. इन मोल्टेन या फिर एक्वस फॉर्म में दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये बेसिकली होते हैं आपके सॉल्यूबल इन पानी, दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है. सो दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड बन रहा है वो आपका आयनिक कंपाउंड है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट तीनों ग्रेड्स के लिए विच इज 9th, 10th एंड 11th हमने मिड टर्म टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो हर सब्जेक्ट के 5-5 टेस्ट सीरीज आपको मिल रहे हैं, जो एग्जैक्टली सेम पेपर पैटर्न में, जैसा कि आपके मिड टर्म में आने वाला है. जो भी चैप्टर्स आपने बताए थे कि इतने चैप्टर्स आ रहे हैं पर सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एडेड अप है. तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. साइन इन करना है आपको बस जीमेल आईडी डाल के. वो साइन इन करके कॉलम आपको फिर दिखेगा मिड टर्म टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, व्हिच इज अगेन एब्सोल्युटली फ्री. तो वो आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In the electrolytic refining of a metal M, what would you take as anode, the cathode and electrolyte? So basically electrolytic refining मतलब कि अगर हम किसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करा रहे हैं मतलब उसमें से इम्प्यूरिटीज हटा रहे हैं, राइट? सो अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करा रहे हो मेटल M, एनोड क्या लोगे आप? एनोड हम लेते हैं इम्प्योर मेटल, ठीक है? इम्प्योर मेटल आपका आता है एनोड में, कैथोड में आपका आता है प्योर मेटल, ठीक है? और इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे आप? इलेक्ट्रोलाइट लेते हो आप सेम उसका सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है? जैसे कि अगर आपके सिलेबस में अभी 10th में है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, सो यू आर टेकिंग इम्प्योर मेटल विच इज इम्प्योर कॉपर एज द एनोड, ठीक है? प्योर मेटल तो प्योर कॉपर आपको लेना है एज कैथोड, एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना है? सॉल्ट सोल्यूशन, तो इसका सॉल्ट सोल्यूशन वी विल टेक एज CuSO4। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है जिसमें बेसिकली आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है पूरा, दो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं, कैथोड लिए हुए, एनोड लिया है, स्विच से कनेक्ट किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस आपने कराना स्टार्ट किया है। तो जो आपका प्योर मेटल होता है ना वो कैथोड के टुवर्ड्स जाके पूरा डिपॉजिट होने लगता है। एनोड क्या है? इम्प्योर है। सो बेसिकली उसमें से जो कॉपर है वो आयंस लूज कर करके Cu2+ फॉर्म करते हैं, Cu2+ अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर की तरह धीरे कॉपर फॉर्म करके धीरे धीरे कैथोड के टुवर्ड्स डिपॉजिट होने लगता है। कैथोड का साइज बढ़ता है एंड यू गेट द प्योर मेटल एट द कैथोड, ठीक है? You must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels. तो हमने जनरली देखा है कि tarnished copper vessels को हम क्लीन करते हैं लेमन या टैमरिन जूस से। तो लेमन और टैमरिन जूस ये दोनों ही आपके sour substances हैं, इनमें प्रेजेंट होता है एसिड, ठीक है? तो आपको बताना है कि ये sour substances why they are effective in cleaning. So जो tarnished copper होता है उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, उसको आप जब क्लीन कर रहे हो, यूज कर रहे हो आप सार सब्सटेंस में एसिड होता है, और जो आपका टार्निश्ड कॉपर है दैट इज द मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो इसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। तो जो एसिड प्रेजेंट है वो बेसिकली रिएक्ट करके सोल्यूबल सॉल्ट बना देता है, और जो आपका टार्निश्ड कॉपर है वो अगेन दोबारा से चमकने लगता है, सो इट रीगेन्स इट्स शाइनिंग थिंग अगेन। So they are very effective in cleaning tarnished copper vessels. तो because आपने यूज किया है लेमन या टैमरिन जूस, दोनों के केस में what is present? So we have acid present in them. तो ये basically react करके उनको they actually dissolve it properly. तो ये जब dissolve हो जाता है ये salt reaction के बाद, तो जो copper का surface है again वो shining बन जाता है, ठीक है? Okay. Aluminium oxide and zinc oxide react with both acids and bases to produce salt and water. तो aluminium oxide which is Al2O3 और zinc oxide दोनों ही react करते हैं एसिड और बेस के साथ जो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये दोनों एक प्रकार के एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो व्हाट आर दीज ऑक्साइड्स कॉल्ड? दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। राइट केमिकल इक्वेशंस इन ईच केस। तो आप केमिकल इक्वेशन लिख सकते हो। वंस it will react with acid, once it will react with base. For example, सबसे पहले जिंक का रिएक्शन अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराओगे ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, राइट? हाइड्रोजन गैस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ हो रहा है। सॉल्ट क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट और वाटर। आई थिंक आई टोल्ड यू वन थिंग, यहाँ पे वाटर बनेगा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी। सो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बिकॉज ये एसिड है, ये बेस की तरह काम करेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, नॉट हाइड्रोजन। अगर जिंक का रिएक्शन HCl के साथ होता तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता, ठीक है? नेक्स्ट आपका है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, सॉल्ट और वाटर, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन बेस के साथ जब होगा जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा प्लस वाटर। तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड बन रहा है इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट या मेटा एल्यूमिनेट आप कह लो, ठीक है? तो ये बेसिकली नेचर है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए हमारा ऑलरेडी एक और बैच है विच इज द आकार बैच, जहां पे आपके यूट्यूब टीचर्स ही आपके सारे सेशंस ले रहे हैं, जहां पे आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और एसटी जो यूट्यूब टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं 10th पे वही आपके सेशंस ले रहे हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, हमारे साथ पढ़ना चाहते हो आकार बैच में, ताकि
आपके बोर्ड्स एग्जाम का प्रिपरेशन काफी इफेक्टिव तरीके से हो तो आप आकार बैच ऑलरेडी ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। आई होप आज का सेशन काफी ज्यादा यूजफुल लगा और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही है। सी यू सून विद येट अनदर अमेजिंग सेशन। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।